प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें रात्रि के समय संभाल के रखा, सुबह से लेकर के शाम तक हमें सुरक्षित रखा है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग आप सुरक्षित होंगे। और इस सुंदर से शाम के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हमें परमेश्वर ताकत और एनर्जी देता है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है, काम कर सकता है। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे नकारात्मक सोच है, बहुत सारी नकारात्मक विचार है, जो कि हम गलत तरीके से मतलब हर चीज़ों को सोचते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा अपने जीवन में, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे जीविका के लिए, तुम्हारे हर प्रकार के कामों के लिए मैं तुम्हें ब्लेसिंग करूंगा और आशीष दूंगा। यीशु मसीह गरीबी से उठा करके हमें आशीष देता है, बरकत देता है, और आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे भी चुका है। लेकिन आज हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों की परमेश्वर हमें सामर्थ और ताकत देता है। हमें हर प्रकार की गरीबी से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से उठा करके हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आप पहला वचन देखना चाहेंगे, लिखा गया है भजन संगीता अध्याय 113 और वचन नंबर 7 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, वह निर्धन को धूल मिट्टी में से उठाता है, खड़ा करता है, और दरिद्र को कूड़े से ढेर में से उठा करके प्रधानों के संग, अपने लोगों के प्रधानों के संग उसे बैठाता है। मेरे प्रिय भाइयों, यह वचन कहता है परमेश्वर निर्धन को सम्मान, इस तरीके से सम्मान देता है और ऊंचाई पर उन्हें बैठाता है और उन्हें आशीष देता है और ब्लेसिंग करता है। हमारे जीवन में चाहे जितनी प्रॉब्लम्स क्यों न हो, दिक्कतें क्यों न हो, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात से परमेश्वर हमें बचाएगा। हम कितने निचले स्तर पर क्यों न हो, आज हमारे घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती है, तमाम तरीके की बीमारियों में हमारे पैसे चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, डरे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। विश्वास रखें, भरोसा रखें, परमेश्वर आपको हर तरीके से आपकी मदद करता है और आपकी सहायता करता है। अगले वचन की ओर यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, लूका पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 और वचन 18 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है, मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ और ताकत देता है। मेरे प्रिय भाइयों, यह वचन कहने का मतलब है कि इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का उद्देश्य ही था गरीबों को आशा और उद्धार देना, उनके जीवन में ब्लेसिंग करना और आशीष देना। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यही था कि जितने असहाय लोग हैं, जितने गरीब लोग, जितने चिंतित हैं, जितने लोग अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं, ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, मैं उनके जीवन में बड़े से बड़े काम करूंगा और बड़ी से बड़ी आशीष दूंगा। क्योंकि यह हमें विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर हालात बदलते हैं, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें निकालता है। विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे हालात को बदलने जा रहा है। जैसे कि अगले वचन की ओर जब चलते हैं, लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 9 में परमेश्वर वचन कहता है, इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, हमें भरोसा रखना और विश्वास रखना है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह में यह अनुग्रह जानते हो कि वह धनवान होते हुए भी तुम्हारे लिए दरिद्र बन गया, कि तुम उसकी दरिद्रता के द्वारा धनवान बन जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कितना मतलब संसार में यदि प्रभु यीशु मसीह रहते या मतलब संसार में जीना चाहते, लोगों के लिए नहीं अपने लिए जीना चाहते, तो राजा बन करके रहते। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया उल्टा किया, मतलब राजा से अपना मतलब कि दरिद्र बन गए, समाज के लिए लड़ना, उठना, बैठना, बोलना, उनको समझाना, सिखाना, बताना, उनको रास्ता देना, इसलिए कि ताकि हम लोग धनवान बन जाएं, हमारे जीवन में ब्लेसिंग आए, हमारे जीवन में आशीष आए। यह वचन यह कहता है, यीशु ने हमारे लिए गरीबी सहन की ताकि हम आत्मिक और जीवन की आशीषों में धनवान बन सकें। तो मेरे प्रिय भाइयों, इस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे कि मत्ती पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो नम्र हैं और जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करता है और ढेर सारी आशीष देता है। हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, चिंताएं हो सकती हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या जीवन में और सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। यहाँ पे अंतिम वचन देखना चाहूंगा, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है,
नीति वचन अध्याय 19 और वचन नंबर 17 में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा का उधार देता है और वह उसके किए हुए उपकार का प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। यह वचन हमें यह सिखाना चाहता है कि परमेश्वर गरीबों के पक्ष में है और वो उनकी मदद करता है, उसकी खुद रक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कुल मिलाकर के प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए गरीब बन के रहे, मतलब पानी नहीं था पीने के लिए, खाने के लिए रोटियां नहीं थी, जंगलों में भटकते रहे, ताकि हमें परमेश्वर बुद्धि दे सके, ज्ञान सके, ताकत दे सके और परमेश्वर हमें धनवान बना सके। केवल पैसे से नहीं, हर चीज़ से हमें धनवान बना सके। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। इस सुंदर से रात्रि के समय परमेश्वर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन इस सुंदर से समय के लिए हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जहाँ कहीं पर भी उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर, हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देते, उन्हें जीवन देते, उनकी जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को, हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आप छूने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को आप उनके जीवन से मिटाने वाले हैं प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आज घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते कि प्रभु आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप महान ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आज दया करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके बिजनेस, उनके नौकरी में, उनके हर प्रकार की चीज़ों में पिता परमेश्वर आप उन पर दया करिए, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरी हर तरीके से मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों सभी लोग मिल करके आज आज्ञा दीजिए कि प्रभु आपके जीवन के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की जीवन शैली को बदलने जा रहा है। आज जो आप कठिनाइयों में पड़े, आज जो बीमारियों में पड़े, प्रभु आपको उठा करके खड़ा करने वाला है। आज जिनके जीवन में काफ़ी समय से दवा चल रही, इंजेक्शन लग रहे पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की दवाइयों को आप दूर करने वाले हैं। हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या ब्लड की प्रॉब्लम्स हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन महिलाओं के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं उनके मन में, उनके विचार में, उनके शरीर में, उनकी किसी प्रकार की ऐसी धारणा उनके मन में बैठी है कि आज प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने जा रहा है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, जीने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं, उनके घर में हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, आज जिनके मन में बहुत सारे से गलत विचार आते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु आप उन्हें बहुत कुछ देने जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए आज हर प्रकार की प्रार्थनाओं को हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर एक बच्चों के जीवन में आप ब्लेसिंग करने पाएँ। आज जिन माता पिता भाई बहनों की ये टेंशन है कि आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दे, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आज संसार में हर एक इंसान अपने प्रति इस तरीके से लापरवाह हो चुका है, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा, हर माता पिता भाई बहन यही चाहते हैं जितने जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर के बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि वो हर माता पिता मेहनत करके मजदूरी करके वो पढ़ाना चाहता लिखाना चाहता है कि आगे चल करके जीवन में अच्छा कार्य करे, अच्छा काम करे, अच्छा जीवन पाएँ। क्योंकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप सुधारने वाले, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रुगाड़ों विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की संतान की जो आज अपने माता पिता की बातों को, आज्ञा को नहीं मानते, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं
जितने शादी ब्याह के लिए परेशान हैं, रिश्तों के लिए परेशान हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आप तो इस सृष्टि के मालिक है। आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक कर दिया, आपने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, आपने अंधों को आंखें दे दी, आपने जो भूले भटके थे रास्ते मार्ग उनको आपने रास्ता दे दिया। आज उन बहनों को, उन भाइयों को, सभी को रास्ता दे पिता परमेश्वर। तो शादी ब्याह के लिए काफ़ी दिन से उनके घर फैमिली के लोग परेशान हैं, अच्छे लड़के, अच्छा बर, अच्छा घर, अच्छा परिवार नहीं मिलता है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को, जितने लोग आज उनके माता पिता परेशान हैं कि मेरे बच्चों के अच्छा रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी का हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, तो प्रभु हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध उनके घर पहुँचे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेजता है प्रभु। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें हैं, जो अनेक प्रकार के आज जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, आज जिन मेरे बहनों को पिता परमेश्वर जो आशीष नहीं मिलती, संतान की आशीष नहीं मिलती, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी झोली को भर, क्योंकि आप हर के एक मसीह भाई बहनों की झोली को भरने वाले हैं। क्योंकि आपके द्वारे जो आता है, जो आपके पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि आप देने वाले हैं, आप महान हैं, आप परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे बहुत सारे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, चिंता में चले गए हैं। उनके जीवन के घर में, परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के टेंशन, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ चुका कि अपने घर को, अपने परिवार को कैसे मैं चलाऊंगा, कहाँ मैं नौकरी करूंगा, कहाँ जॉब करूंगा। क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहन जो भूले भटके हैं प्रभु, आपने रास्ता दिखाते, उन्हें मार्ग देते हैं, उन्हें हर प्रकार प्रभु आप कहते हैं मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही संसार को चलाने वाला हूँ। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की टेंशन भी है, उसे आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को, यूथ को, मसीह भाई बहनों को, इतने यंग हैं पिता परमेश्वर, आज उनके माता पिता को आशीष दे प्रभु, क्योंकि वो हर एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छी लाइफ को देखना चाहता है। भले अपने जीवन को बर्बाद कर लिया हो, ख़राब कर लिया हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज वो बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठकर किस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु उनके जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनकी देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आपने दूर कर दिया है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और इसी वक्त आज्ञा देते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द या खेत खलिहान में किसी प्रकार की कोई घटी कमी है प्रभु, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, उनके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियां, वो सब कुछ ठीक हो जाती है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम लास्ट वार्निंग देते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से वो शैतान निकल जाए, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से जो लड़ाई झगड़े मारपीट, अनेक प्रकार की गाली गलौज, अनेक प्रकार की चीज़ें, जो नकारात्मक विचार हमारे घर में, हमारे परिवार में आती हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देते हैं इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे काम से, मेरे धंधे से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, जो भी किसी प्रकार की चिंता भरी मेरे जीवन में बातें आ रही, यीशु मसीह के नाम सब मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद हमारे जीवन में जो भी घटी कमी है वो सब परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप दिए गए स्क्रीन नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी है, उसमें आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास टीम नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लगातार दुआ करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारी आशीष
आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत खलिहान में, आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको बहुत सारी उन्नति दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं नंबर नहीं, हमें QR कोड चाहिए, तो आपको QR कोड भी दे रहा हूँ, उसको स्कैन करिएगा। प्रभु आपको हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।